यीशु के अजीम और अलकादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से, रेमा टीवी की तमाम फ़नी टीम की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। रेमा टीवी के प्रोग्राम हयात नौ का वादा में सब नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, मेरे साथ आइए कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 65 उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमसे मोहब्बत की और हमें एक और नया साल हमारी जिंदगी में बख्शा। इस नए साल में खुदावंद हम अपनी नजरें तेरी तरफ लगाते हैं और तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी के लिए मांग लेते हैं। तो हमें हिकमत और मुकाशफा का रूह अता कर, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अजीजों, हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा ज़बूर 65 उसकी 11वीं आयत में, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लुत्फ का ताज। लुत्फ के मानी हैं उर्दू डिक्शनरी के मुताबिक, फिरोजुल लगात के मुताबिक, अनायत, मेहरबानी, खूबी, उम्दगी, नरमी, मुलायमत, लज्जत, मज़ा, हलावत, खुशी, मुसर्रत, कसरत, फ्याजी। खुदावंद का बंदा दाऊद खुदा से मुखातिब होकर कहता है, तो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। अजीजों, चंद दिन हुए, क्रिसमस गुजरा और नया साल शुरू हुआ। कभी गौर किया इस बात पे, 2020 को माजी बनाने वाला एक लम्हा जो 2020 को हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा कर देता है और उसे माजी बना देता है, और 2021 को हमारी जिंदगी में लाता है। 2020 31 दिसंबर रात 11:59 और पूरे 12 बजे में 1 सेकंड का पुल होता है, और उस 1 सेकंड का आखिरी लम्हा हमेशा हमेशा के लिए 2020 को हमारी जिंदगी में उसने माजी बना दिया। और हमने 2021 में कदम रखा। जिस तरह 2020 अब कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे उससे पिछले साल 2018, 19, 17 या कभी भी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आए, 2020 भी कभी वापस नहीं आएगा। और 2021 में कदम रखना खुदा की तरफ से हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। हम इसको आम सा लेते हैं, कभी हमने उस एक लम्हे पे गौर नहीं किया। वो लम्हा कैसे एक साल को माजी के अंधेरों में फेंक देता है।
आम तौर पे क्या होता है, 31 दिसंबर की रात को फैमिलीज अपने घरों में बैठ के अपने बच्चों के साथ जो कुछ उस गुजरे हुए साल में नहीं कर सके, एक नए अहद की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, नए रेजोल्यूशन पास करते हैं। आने वाले साल में हम यूं करेंगे, जो हमने पिछले साल में नहीं किया वो अगले साल में हम करेंगे। हमारे सामने बहुत से मंसूबे होते हैं, लेकिन अगर हम खुदा की नजर से देखें तो नया आने वाला साल हमारे लिए खुदा के दिल से बहुत से पैगामात लेके आता है। क्रिसमस गुजरा, और क्रिसमस हम किस वाक़े की याद में मनाते हैं, जब हमारा निजात दहिंदा हमारी निजात के लिए, हमारी खुदा से सुलह कराने के लिए आसमान से जमीन पर आया। वो एक मिशन लेके आया था, उसके नजरों के सामने एक मिशन था, एक मकसद था। खुदा अजीजों कोई काम बेमकसद नहीं करता, वो फारिग खुदा नहीं है, वेला बैठा है, चलो मैं फारिग हाँ, थोड़ी जी मिट्टी पई है, एक इंसान ही बना लेने हैं, मिट्टी भी तो फजूल पई है। ऐसा नहीं है। हमारा खुदा हमेशा बामकसद काम करता है। उसने यीशु को दुनिया में एक मिशन दे के भेजा, और हम देखते हैं कि यीशु ने फुली तौर पर उस मिशन को फोकस किया। वो इंसान की खुदा से सुलह कराने आया, वो इंसान को खुदा के गजब से आजाद करने के लिए आया। वो खुदा की जो रास्तबाजी थी, जो उसकी डिमांड थी, इंसान को उस मौत से आजाद करने के लिए जो उसकी डिमांड थी, वो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए आया था। वो इंसान को गुनाह की गुलामी से, शरीयत की गुलामी से, मौत की गुलामी से, इब्लीस की गुलामी से आजाद कराने के लिए आया था। और उसने अपने मिशन पर पूरा पूरा फोकस किया। जिस तरह वो मिशन लेके आया, जिस तरह उसकी जिंदगी में खुदा ने बिना आलम से पेशतर ही काम रख दिया। मुकाशफा 13वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, बिना आलम से ज़िबा किया हुआ बर्रा। खुदावन यीशु मसीह को आसमानी बाप ने हमारे लिए बिना आलम से ही ज़िबा कर दिया था, उसका काम उसको बता दिया था। अफिसियों 2:10 में लिखा है, हम उसी के हाथ की कारीगरी हैं, और मसीह यीशु में उन नेक अमाल को करने के लिए मखलूक हुए हैं, जिनको उसने हमारे करने के लिए पहले से तैयार कर रखा था। यीशु एक मकसद लेके दुनिया में आया, हमें भी उसने एक मकसद दे के इस दुनिया में भेजा। जिस तरह उसने अपना मिशन पूरा किया, हम भी अपनी असाइनमेंट से बच नहीं सकते। हम जितने मर्जी बहाने बना लें, जितने मर्जी हम दुनिया के कामों को फोकस करें, लेकिन वो काम जो दुनिया में खुदा ने हमें दे के भेजा है, हमें उसे पूरा करके ही वापस उसके पास जाना है, और हमें उसका जवाब देना है। होसिया 6:6 में खुदा फरमाते हैं, मैं खुदा शिनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज्यादा पसंद करता हूं। हमारा खुदा पसंद करता है, वो चाहता है, वो खुदा शिनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता है। वो ये चाहता है कि हम उसे पहचाने कि वो कौन है, वो कब से हमें प्यार करता है, उसने कब से हमें अपने दिल में और अपने जहन में रखा हुआ है, हम कब से उसके प्लान में हैं, वो कितना हम में इन्वॉल्व है। ज़बूर 65 उसकी 11वीं आयत में हमने पढ़ा
कि तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। ये लुत्फ का ताज खुदा कब पहनाता है? जब हमारी मर्जी के काम हमारी जिंदगी में होते हैं। ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत में खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। इस आयत में जो नाम खुदा का पहचानता है उसके इवज वो उसे सरफराजी बख्शता है। जब हम खुदा के मकसद को समझते हैं, खुदा को पहचानना शुरू करते हैं, हमारा खुदा कौन है, हमारा खुदा कितना भला है, हमारे खुदा के प्लान हमारी जिंदगी के लिए कितने भले हैं, एक भी बुराई का नहीं, सब भलाई के हैं ताकि हमें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शें। जब हम अपनी जिंदगी का मुकाशफा हासिल कर लेते हैं, हमें उसने क्यों दुनिया में भेजा? खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया। यशायाह 43वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। खुदावंद अपने लोगों के अंदर रहता है। जब हम उसके बेटे को कबूल करते हैं तो वो हमारे अंदर रहता है। खुदा ने हमें इसलिए बनाया, अपने लिए बनाया, ताकि वो हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर रहकर वो दुनिया में काम कर सके। वो हमारे वसीला से दुनिया में काम करना चाहता है, लेकिन हम इन बातों से बेखबर होते हैं। हम अपनी मनमौजियों में गुम होते हैं, हम अपने दिल की ख्वाहिशों में वक्त गुजार रहे होते हैं। हम कहीं पे भी नहीं दिल लगाते कि हम सोचें खुदा ने हमें क्यों पैदा किया और खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। जिस साल हम अपनी जिंदगी का मुकाशफा पा जाते हैं, जिस साल हम खुदा की मर्जी का मुकाशफा पा जाते हैं, जिस साल हम ये जान जाते हैं कि हम आसमान से काम लेके आए हैं, हमें उस काम को सर अंजाम देना है और हर हाल में देना है और इसको पूरा करके हमें वापस जाना है। जब हमें यीशु का मुकाशफा मिल जाता है, निजात दहिंदा के तौर पे मुकाशफा मिल जाता है, जब हमें अदन का मुकाशफा मिल जाता है, जब हमें इब्लीस का मुकाशफा मिल जाता है, जब हमें अदन के काम की वजह से जो उसका रिजल्ट निकला हमेशा की मौत का मुकाशफा मिलता है, जब हमें क्रूसिफिकेशन का, जब हमें यीशु की मसलूबियत का हमें मुकाशफा मिल जाता है, जब हमें हमेशा की जिंदगी का मुकाशफा मिल जाता है, और जब हम उसकी दस्तक को अपने दिल पर सुनते हैं और अपने दिल के दरवाजे को हम अपने खुदावंद के लिए, अपने निजात दहिंदा के लिए खोलते हैं, तब हमारा खुदा खुश होता है और हमारा खुदा खुश होकर उस साल को, जिस साल में हमने उसके मुकाशफा को रिसीव किया और हमने अपना दिल उसके लिए खोला और हमने उसके बेटे को अपने निजात दहिंदा कबूल कर लिया, वो खुश होकर हमारे साल को, उस साल को जिसमें हमने खुदा के मुकाशफा को पाया, जिसमें हमने उसके बेटे को बतौर निजात दहिंदा कबूल किया, वो उस साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। जरा सोचे, मिस यूनिवर्स को, मिस इंडिया को, मिस वर्ल्ड को जो चुनी जाती है और स्टेज पे होती है और उसके सर पे ताज रखते हैं, सोचें, इमेजिन करें उन लम्हों को, कैसे उसके सर पे ताज रखा जाता है। जब हमारा खुदा हमसे खुश होता है तो वो भी हमारे उस साल को अपनी खुशी का साल बनाता है और जो उसकी खुशियां होती हैं वो हमें दे देता है। वो अपनी मेहरबानियों की बारिश हम पर कर देता है। हमने जो हवाला पढ़ा दाऊद नबी की जुबान में, दाऊद खुदावंद से कहता है, तो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। दूसरी लाइन में तेरी राहों से रोगन टपकता है। रोगन का मतलब है तेल, चिकना करने वाली कोई चीज। औरतें इस बात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। जब उनकी सिलाई मशीन पड़े
जाम हो जाती है और वो चलती नहीं, या वो बहुत भारी हो जाती है, औरतें उसको ऑयलिंग करती हैं, उसमें तेल डालती हैं, उसकी सफाई करती हैं और उसको धूप में रखती हैं। उसके बाद वो मशीन बड़ी हल्की हो जाती है और उसको चलाना मुश्किल नहीं होता। फिर वो मशीन भागती है, हम उसे चला के छोड़ देते हैं, उसका पहिया फिर भी घूमता जाता है, घूमता जाता है। औरत को कपड़े सीने आसान हो जाते हैं क्योंकि तब उसकी बाजू नहीं थकती। जब हम अपने खुदा को खुश करते हैं, तब खुदा अपनी मेहरबानियां हम पर नाज़िल करता है, वो अपनी खूबियां हम पर जाहिर करता है, वो उम्दगी से जिंदगी बसर करने के हमें मौके देता है। उसकी नरमी और उसकी मुलायमत को हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। हमें अपनी जिंदगी गुजारने में मजा आता है, हमें उसकी लज्जत महसूस होती है, हमें खुशी मिलती है और कसरत से मिलती है। वो फ्याजी के साथ हमें अपनी खुशियों से भरता है, वो हमारी आंखों को खोल देता है, वो हमारी आंखें खोलता है। हम उसकी मेहरबानियों को, हम उसकी भलाइयों को अपनी जिंदगी में देखना शुरू करते हैं। पहले जो हम हमेशा बुड़बुड़ाते रहते हैं, गिले शिकवे करते हैं, तब हम उसके मकासद को अपनी जिंदगी में समझना शुरू कर देते हैं। वो हमें पाकरू देता है जब हम उसके बेटे को कबूल करते हैं। जिंदगी गुजारने के लिए वो पाकरू से हमें मसा करता है, वो पाकरू हमें अंदर देता है, जो अंदर से हमें गाइड करता है, जो इस माशरे में रहने के लिए हमें अकल देता है, जो बात करने का तरीका और सलीका हमें बताता है। जो बातें हमें समझ नहीं आती, कलाम की बातें समझ नहीं आती, वो पाकरू हमें समझाता है। जो दुनिया की बातें नहीं समझ आती, वो हमें बताता है। दुनिया के पैंतरों को वो हमें समझाता है। क्या करना चाहिए वो बताता है, क्या नहीं करना चाहिए वो रोकता है। खुदा यशु की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में कहता है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर खूब एहतियात करके तू अमल कर सके। तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मत्ती 6 बाब की 33वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने यूं फरमाया, पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा चाहता है कि पहले हम उसे पहचानें। खुदा चाहता है कि हम उसकी मर्जी को मालूम करें। खुदा चाहता है कि हम उसकी राहों को पहचानें, तब हमें वो सब कुछ देता है। हमारी अकल को अपने कलाम के लिए खोल देता है। हमारे घराने में जितनी हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, हमारे किचन पर बरकत आती है जब हम उसके तरीकों को मानना शुरू कर देते हैं। जब हम उसके अहकाम को मानते हैं, हमारे किचन पर बरकत आती है, हमारी औलाद बाबरकत हो जाती है, हमारी औलाद की एजुकेशन अच्छी हो जाती है, हमारी औलाद के फ्यूचर अच्छे हो जाते हैं, उनके जॉब अच्छे होते हैं, उनके जो साथी हैं खुदा उनको जिंदगी के साथी अच्छे देता है। कब? जब हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में समझ आते हैं और उनको अपना लेते हैं, अमली जिंदगी का हम हिस्सा बनाते हैं। मियां बीवी में मोहब्बत परवान चढ़ती है। खुदा की राहों पर चलना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम उसके सब्बत की ताजीम करना सीखते हैं, हम उसके सब्बत को मुकद्दस जानना शुरू कर देते हैं। हमें उसकी राहों पर चलना मुश्किल नहीं लगता, हमें उसकी खिदमत करना मुश्किल नहीं लगता। हम खुशी के साथ उसकी खिदमत करते हैं। हमारी कमजोरियों में वो हमारा जोर बन जाता है, क्योंकि उसकी राहों से रोगन टपकता है। वो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और उसकी राहों से रोगन टपकता है। अजीजो, वाइज की किताब उसके 3 बाब की पहली आयत में लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त मुकर्रर है। अजीजो, पुराना साल जा चुका,
जो काम हम वहां नहीं कर सके, उन पर पछताने की बजाय जो साल हमें मिला है, हम इसको गनीमत जाने, क्योंकि हर काम का एक वक्त है। अगर जब हम दुनिया में आए एक वक्त था, दुनिया से जाने का भी एक वक्त है। हमें नहीं पता कि वो जाने का वक्त कब आ जाए। इससे पहले कि वो वक्त आए, हमें जो साल दिया गया है, हमें इसको गनीमत जानना है और इसमें अपने खुदावंद को खुश करना है। हमें उसकी राहों पर चलना है, तब वो हमारे साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाएगा। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा लीडर है, जो बचाने वाला है, हमें गौर करना चाहिए उस पर। जो वो मिशन लेके आया, उसने आखिर तक पूरी दिल जमाई के साथ पूरा फोकस करके अपने मिशन को कंप्लीट किया। यीशु ने कहा, मुझे दिन ही दिन में अपना काम पूरा करना जरूर है। यीशु ने कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो बाप मुझे करने को कहता है, कहने को कहता है, मैं वही करता हूं। यीशु ने अपने मिशन को कंप्लीट किया और जब उसने कंप्लीट किया तो फिलिपियों में लिखा है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा। फिलिपियों में लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। खुदा ने अपने बेटे को, जिसने उसकी मर्जी को पूरा पूरा मुकम्मल किया, उसे खुश किया, उसने उसे अपने लुत्फ का ताज पहनाया। जब यीशु बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आया तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उससे वो खुश था। जब उसने काम मुकम्मल किया तो उसने उसे अपनी खुशी का ताज पहनाया, उसे सब नामों से आला नाम बख्शा, यीशु नाम बख्शा, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। अजीजों, जब हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, उसकी खुशी में खुश हो जाएंगे, उसकी खुशी को पूरा करना हमारी खुशी बन जाएगी, तब वो भी हमें अपने लुत्फ का ताज पहनाएगा। लेकिन अगर हम सुस्ती करेंगे, उस नौकर की माने जिसे एक तोड़ा मिला था, तो फिर ताज की बजाय वो हमें अंधेरे कमरे में फेंकेगा। लिहाजा जब हमें ये साल मिला है तो आइए इस नए साल में अहद करें कि इस साल में हमने अपना दिल खुदावंद से लगाना है, हमने उसे अपनी जिंदगी का मुकाशफा मांगना है, उसकी मर्जी के मुताबिक हमें चलना है। क्योंकि खुदा कोई काम बेमकसद नहीं करता। जिस टाइम जिस इंसान का काम जमीन पर खत्म हो जाता है, वो एक लम्हा मजीद उसे जमीन पर नहीं रखता, वो उसे ऊपर ले जाता है। हमें नहीं पता वो लम्हा कब हमारी जिंदगी में आ जाए। लिहाजा वो लम्हा हमारी जिंदगी में आने से पहले पहले हमें अपनी असाइनमेंट को पूरा करना है जो आसमान से लेके आए हैं। जो हम जमीन पे काम करते हैं, ये हमारी असल असाइनमेंट नहीं, ये यहीं पे काम रह जाने हैं, खत्म हो जाने हैं, सब कुछ यहीं पे रह जाना है। जो हमने लेके जाना है, जो हम होमवर्क ऊपर से लेके आए, वही। लिहाजा 2020 में अब ना जिंदा रहें, बल्कि 2021 में खुदावंद के साथ उसकी मर्जी के मुताबिक हम इस साल में मूव करें। सो अजीजों, आज वक्त है जब खुदा ने हमें एक नया साल बख्शा है। हम इस नए साल में अज़्म करें कि हम अपना वक्त खुदावंद के साथ गुजारेंगे, हम कलाम को वक्त देंगे, हम दुआ में वक्त गुजारेंगे, हम उसकी हम्दो सना करेंगे, हम कलाम पर गौर व खौस करेंगे, ताकि वो हमसे बोले, हमसे कलाम करे और हमारी ज़िंदगी के मकसद को हम पर अयां करे, ताकि वो काम जो उसने बिनाए आलम से हमारे लिए तैयार किया था,
हम उसको उससे हासिल कर सकें और उसके मुताबिक काम करके हम वापस अपने खालिक के पास जा सकें, क्योंकि जिस घड़ी हमारा ज़मीन पर काम ख़त्म हो जाएगा वो हमें फ़ौरन वापस बुला लेगा। लिहाजा ये साल मुकाशफात पाने का साल हो, ताकि हम दाऊद की तरह कह सकें कि तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करें। कुदूस यहोवा पाक खुदा, मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने 2021 हमारी जिंदगियों में बख्शा। खुदावंद इस साल हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमें हिकमत और मुकाशफा का रूह बख्श दे, ताकि हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाए और हम बखूबी मालूम कर सकें कि तेरे बुलाने से हमें कैसी कुछ उम्मीद है। खुदावंद जो काम हम अपनी लापरवाहियों, सुस्तियों की वजह से या इब्लीस ने जो हमारे कान बंद किए हुए थे, हमारा दिल बंद किया हुआ था, प्यारे खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमारे दिलों को खोल, हमारी आंखों को रोशन कर, ताकि हम तेरे मकसद को अपनी ज़िंदगी में समझ सके, ज़मीन पर आने के मकसद को समझ सके और हम बड़ी डिलीजेंटली उस काम को करके वापस तेरे पास आने वाले हों। आज के कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, ताकि ज़िंदगियां तब्दील हों। मसीह यीशु के नाम में आमीन।